हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो अपना चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है, उसका एक्सरसाइज 13.5 आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13.4 को फिनिश किया था। एक ही वीडियो में पूरे के पूरे एक्सरसाइज हम लोग देखे थे और उससे संबंधित जो फार्मूला यूज होने वाला था गोला और अर्धगोले का वह। तो यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वैसे इस चैप्टर के जितने भी वीडियो बने हुए हैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, यदि इस चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करेंगे। और हाँ, अगर किसी तरह का कोई समझने में, पढ़ने में, तैयारी करने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.5 जो है, इसमें हम लोगों को अब वॉल्यूम पढ़ना है यानी आयतन पढ़ना है। पिछले एक्सरसाइज तक हम लोगों ने घन, घनाभ या सिलेंडर या कोन यानी शंकु या गोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल देखे। अब यहाँ से जो चैप्टर का नाम है उसके अनुकूल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है आयतन जो है वह केवल ठोस आकृति में ही होती है और ठोस आकृति हम लोग पढ़ भी रहे हैं, जैसे घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोला का और अर्धगोला का, इस सब का बारी बारी से हम लोग आयतन पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को घनाभ का आयतन और घन का आयतन देखना है। तो फार्मूला पर हम लोग विचार कर ले पहले। घनाभ का आयतन, तो जाहिर सी बात है कि घनाभ है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो घनाभ का आयतन सीधी सी फार्मूला इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एल बी एच का मतलब हो गया एल से लंबाई, बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई। घन का आयतन, घन का आयतन, तो अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। अगर तीनों को भुजा कहें या ए कहें तो ए की, जहाँ ए जो हो गया वह क्या हो गया, घन की भुजा हो गई। तो बस ये दो फार्मूला आप यूज करेंगे, सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आज का एक्सरसाइज 13.5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माचिस की डिब्बी के माप, एक माचिस का डिब्बा है उसकी माप जो है, माचिस की डिब्बी की माप यहाँ दिया हुआ है। माप में क्या होगा, एल होगा, बी होगा और एच होगा। दिया हुआ एल जो है वह 4 सेंटीमीटर है, बी जो है वह 2.5 सेंटीमीटर है और एच जो है वह है 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक घनाभ हो गया, माचिस का डिब्बी। ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। देखिए आयतन में हम लोगों को सिंपली क्या करना होता है, जो एक सेब का आयतन होगा उसमें 12 से गुना कर देंगे, 12 का निकल जाएगा, 20 से गुना कर देंगे, 20 का निकल जाएगा। तो लिखेंगे माचिस के एक डिब्बी का आयतन, माचिस के एक डिब्बी का, माने डिब्बी यहाँ दिया है तो डिब्बी लिखे, का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 4 गुने 2.5 इंटू 1.5। अब ये सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर हो जाएगा यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 को 10, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये एक डिब्बी का हुआ, इसलिए माचिस के 12 डिब्बी का आयतन, माचिस के 12 डिब्बी का आयतन, तो 12 डिब्बी का आयतन क्या होगा, तो जो एक डब्बा का आयतन है उसी में आप 12 से गुना कर देंगे, 12 डिब्बी का निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 गुना 15 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 15 दूना 30, अब 15 कम 15 3 18। तो इस तरह से निकल गया आपका 180 क्यूबिक सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान चैप्टर है ये, आप सावधानी से पहले फार्मूला 2 है उसको याद कर लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को हल कीजिए। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी, एक पानी की टंकी है, ये भी घनाभ के आकार की है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी गहराई दी गई है। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 1000
लीटर बराबर 1 क्यूबिक मीटर। 1000 लीटर का 1 क्यूबिक मीटर, या इसको उल्टा भी आप बोल सकते हैं, 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर। तो चूंकि आयतन हमारा निकलेगा मीटर में, क्यूबिक मीटर में, उसको 1000 से गुना कर देंगे, लीटर हो जाएगा, या इसको 1 किलो लीटर भी पढ़ते हैं, 1 किलो लीटर। आइए देखते हैं टंकी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो लिखेंगे यहाँ L कितना है 6 मीटर, B कितना है 5 मीटर और H कितना है 4.5 मीटर। इसलिए टंकी का आयतन यानी घनाभ का आयतन बराबर LBH। ये हो जाएगा आपका 6 × 5 × 4.5। तो 6 × 5 30, चौका 120 और 15 135। 135 क्यूबिक मीटर हो गया। ये क्या निकला? ये टंकी का आयतन निकल गया। तो उसमें पानी कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। इसलिए पानी का आयतन अब आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। पानी का आयतन बराबर यही होगा 135 गुने 1000 कर दीजिए, लीटर हो जाएगा अब ये, या इसको इतना किलो लीटर भी बोल सकते हैं। लीटर में पूछ रहा है इसमें कितना लीटर, तो इसको सीधे 135 किलो लीटर बोल दीजिए। 135 किलो लीटर यानी 135,000 लीटर, और यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, कोई भी चैप्टर है गणित का और वह फार्मूला पर यदि आधारित है तो फार्मूला को जरूर याद कर लेंगे, तब जा कर के सवाल बनेगा। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, करा एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो फार्मूला है, आपको याद करिए लेना है, या उसको नोट कर लीजिए, हम मिटा ही देते हैं, उसको नोट कर लीजिए। देखिए, जब नोट करने के लिए कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को वहीं रोक देना है और नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है, L जो है वह है 10 मीटर, चौड़ाई जो है वह है 8 मीटर। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी ऊंचाई नहीं मालूम है, ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। 380 घन मीटर इसका क्या हो जाएगा? आयतन, या इसको आप भी से भी लिख सकते हैं, 380 घन मीटर। इसको हटाइए। तो अब देखिए, यहाँ लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, गहराई या ऊंचाई नहीं दी गई है, लेकिन उसका आयतन दिया हुआ है। तो बस उसी फार्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे चूंकि आयतन बराबर दिया हुआ है कितना? 380 क्यूबिक मीटर। तो ये L गुने B गुने H बराबर हो गया 380 क्यूबिक मीटर। L कितना है? गौर कीजिए 10, B कितना है? 8, और H नहीं मालूम, तो ये हो गया। अब H बराबर क्या हो जाएगा? 380, आइए 8 और 10 नीचे आ जाएगा, 10 गुने 8, 0 से 0 कट जाएगा। अब 8 से इसको भाग दे दीजिए, 8 चौका 32, 8 6 38, 8 6 48, 8 7 56 और 8 5 40, यानी कि 4.75 मीटर जो होगा उस टंकी की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, जिसका आयतन जो है वह 380 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस तरह से फॉर्मूला एक है कि V यानी वॉल्यूम यानी आयतन इक्वल टू LBH। तो 4 चीज हो गया, एक V हो गया, एक L हो गया, एक B हो गया, एक H हो गया। तो VLBH, ये 4 में कोई 3 दिया गया रहे तो इसी फार्मूला का याद करेंगे, दूसरे फार्मूला में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पर जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदवाने में, तो पहले लिख लीजिए 4 नंबर, चूंकि L बराबर है 8 मीटर, B बराबर कितना है? 6 मीटर, और H बराबर कितना है? 3 मीटर।
देखिए गहराई या ऊंचाई दोनों जो भी दिया रहे हम लोग एच लेंगे। अब इसका आयतन पहले निकालिए। तो गड्ढे का आयतन तो आयतन बराबर आपका हो जाएगा एल बी एच। तो एल है 8, बी है 6 और एच है 3, इतना क्यूबिक मीटर। तो 8 6 48 3 तो 144, 6 3 18 8 144 क्यूबिक मीटर। ये क्या निकला? गड्ढे का आयतन निकला। अभी इसमें और कुछ सवाल है। 30 रुपये प्रति मीटर की दर से गड्ढा खोदवाने का व्यय निकालना है। तो व्यय चूंकि रेट है कितना 30 रुपये आते हैं, इसको 30 से गुना कर देंगे। व्यय बराबर 30 गुने 144 रुपया, और ये गुना करेंगे तो 0 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 चौका 12 13 का 3 हासिल 1, 3 कम 3 1 4, यानी 4320 रुपया, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से फार्मूला वही है, एक ही फार्मूला है। आप उस फार्मूला को याद कर लीजिए। एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा कि जितना ध्यान लगाइएगा ज्ञान उतना ही मिलेगा। तो ध्यान लगाओ, ज्ञान पाओ। वीडियो हो या क्लासरूम हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, जहाँ भी आप हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या वीडियो हमारी देख रहे हैं या किसी की भी वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो हमेशा इस बात को का ख्याल रखना है कि ध्यान लगाओ, ज्ञान पाओ। जितना आप ध्यान उसमें लगाएंगे उतना ज्ञान आपको मिलेगा। सारी बातें आपको बता दी गई। और हाँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस होंगे, उतने ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हमेशा जी तोड़ करके मेहनत करना है और परीक्षा की तैयारी करना है। तो वीडियो को पॉज करके ये चारों क्वेश्चन को बारी बारी से आप नोट कर लीजिए, या बीच बीच में भी जब आपको मौका मिले, जब हम साइड होते हैं वहाँ वीडियो को रोक लीजिए, एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। यहाँ एक टंकी है, जिस टंकी का आयतन दिया हुआ है और आयतन है ये 50,000 लीटर। तो हम लोग जानते हैं 1000 लीटर का 1 क्यूबिक मीटर, तो 50,000 लीटर का 50 क्यूबिक मीटर। अब इसकी लंबाई दी गई है 2.5 मीटर, इसकी चौड़ाई दी गई है 10 मीटर। आपको क्या निकालना है? ये गहराई है 10 मीटर, आपको चौड़ाई निकालना। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे। V इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 50, तो V इक्वल टू होता है LBH बराबर हो गया 50। लंबाई कितना है 2.5, B नहीं मालूम लेकिन H मालूम है, कितना है 10 मीटर। ये हो गया 50। अब ये 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, B इक्वल टू 50, तो B इक्वल टू हो जाएगा आपका 50/25 यानी 2 मीटर, और यही टंकी की गहराई हो जाएगी 2 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कह रहा है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, एक गांव है उसका जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जो है वह 4000 है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के लिए 150 लीटर पानी चाहिए। एक गांव है जिसकी कुल आबादी 4000 है और एक आदमी को अपने दैनिक कार्य के लिए 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में एक टंकी है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 6 मीटर है। इस टंकी का पानी वहां के लोग कितने दिन तक इस्तेमाल कर पाएंगे, ये हमें। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि टंकी का आयतन क्या है, और ये पता करना है कि एक दिन में वाटर यानी पानी जो है वह कितना रिक्वायरमेंट है, ये दोनों निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 6 नंबर, चूंकि टंकी है तो टंकी की लंबाई 20 मीटर है, 40 है नहीं, टंकी की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई है इसकी 15 मीटर और गहराई या ऊंचाई कहिए जो है वह है 6 मीटर। तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? गौर कीजिए, यहाँ टंकी का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका 20 गुने 15 गुने 6, 15 छक 90 दूना 180, ये गुना कीजिएगा तो 15 छक 90, 90 दूना 180 यानी 1800 क्यूबिक मीटर पानी उस टंकी में है। अब गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। तो लिखेंगे गांव की जनसंख्या
गांव की जनसंख्या बराबर है 4000। एक आदमी को प्रतिदिन पानी कितना चाहिए? 150 लीटर। एक आदमी को पानी कितना चाहिए? 150 लीटर। एक आदमी को आवश्यक पानी 150 लीटर। इसलिए 4000 आदमी को पानी कितना चाहिए? आदमी को आवश्यक, एक दिन का है ये, आवश्यक पानी बराबर क्या हो जाएगा? 4000 गुने 150 लीटर हो जाएगा। 15 चौका 60 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतना लीटर पानी चाहिए प्रतिदिन, यानी एक दिन में। तो ये कितना हो जाएगा? 600 क्यूबिक मीटर। यानी 1000 से इसको भाग देंगे, 1000 से भाग दिए तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 600 क्यूबिक मीटर। यानी एक गांव में जितने भी 4000 लोग हैं सबको एक दिन में पानी चाहिए 600 क्यूबिक मीटर। एक दिन में 600 और कुल टंकी में पानी है कितना? 1800 लीटर। तो लिखेंगे इसलिए दिनों की संख्या ये बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन। क्या होगा? टंकी का आयतन बट्टा आवश्यक, एक दिन में आवश्यक पानी का आयतन। तो ये है आपका 1800 बटा 600 बराबर हो जाएगा। इस तरह से उस टंकी में जो पानी भरा हुआ है वह पानी 3 दिन तक चलेगा। गांव के लोग आराम से 3 दिन तक काम करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर, तो गोदाम की लंबाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। गोदाम की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर। ये गोदाम है, जनाब के आकार का है। इसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है और गहराई या ऊंचाई जो है वो क्या है? 10 मीटर। कर इस गोदाम में इतना माप वाले लकड़ी के कितने कैरेट रखे जा सकते हैं? तो गोदाम का आयतन या इसको पहले लिख लीजिए, लकड़ी के कैरेट की माप। लकड़ी के कैरेट की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 1.25 मीटर और ऊंचाई है 0.5 मीटर। ये सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। अब कितने कैरेट इसमें रखे जा सकते हैं? तो ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना। ये गोदाम है, इस गोदाम का आयतन निकाल लेंगे। ये लकड़ी के कैरेट है, इसका आयतन निकाल के भाग दे देंगे। इतना आयतन में कितना लकड़ी का कैरेट रहेगा? एक कैरेट का आयतन मालूम रहेगा तो भाग दे देंगे। तो लिख देंगे कैरेट की संख्या, लकड़ी के कैरेट की संख्या, तो ये बराबर हो जाएगा गोदाम का आयतन। क्या हो जाएगा? गोदाम का आयतन बटा एक कैरेट का आयतन। एक कैरेट का आयतन भाग दीजिए। गोदाम का आयतन कितना होगा? 40 गुने 25 गुने 10। देखिए सब मीटर में है, ये भी सब मीटर में, टेंशन लेने की बातें नहीं है। और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब डेसिमल इसमें जहां है इसको हटा दीजिए। यहाँ 1 अंक है, 2 अंक, यहाँ 3, 1 4 अंक हो गया। यानी 40 गुने 25 गुने 10 और 4 अंक और डाल दीजिए। 1 पे 1, 2 3 4 0। अब नीचे हो जाएगा 15 गुने 125 गुने हो जाएगा 5। अब जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ देंगे। ये 125 से कट जाएगा। कैसे कटेगा ये 125 से? उसके बाद 125 से कटेंगे तो ये हो जाएगा आपका
25 वठे होता है 125 वठे होता है 1000, 80 बार में कटेगा। 125 वठे 1000 तो ये हो गया 80। अब ये कटेगा 5 से तो 16 पचे 80। अब ये 15 बच गया, तो ये तो अब नहीं कटेगा। 5 से केवल कट सकता है ये, 5 3 15, 5 वठे 40, जो बच गया पर उसको लिखिए। ऊपर में 8 25 10, 8 25 10, और यहाँ बचा 16, और नीचे बचा 3। ये 3 इधर का है, ये ध्यान रखना। अब देखिए ये 3 से एडजेक्टिव डिविजिबल नहीं, तो एडजेक्टिव डिविजिबल नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी इसमें हमको मैक्सिमम कैरेट कितना रखा जा सकता है। कैरेट को तोड़ के हम थोड़े रखेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। डेसिमल में आएगा तो उससे पहले वाला जो इंटीजर होगा वह ले लेंगे, यानी थोड़ा सा जगह खाली छोड़ देंगे, कैरेट उसमें रख देंगे। थोड़ा सा का मतलब एक का भी जगह नहीं, एक का अगर रख जाने वाला है तो थोड़ा ही लगे। इसको हम गुना करके 3 से डिवाइड कर लेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद अगर डेसिमल में आता है तो डेसिमल पार्ट को छोड़ देंगे। तो 25 बटे 200, और ये 10 में गुना होगा 2000, और ये 16 दूनी 32,000 बटा 3 हो जाएगा। 25 बटे 200 ये हो गया 2000, और 16 गुने 2000 यानी 32,000 बटा 3। ये आ जाएगा कितना, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 0। अब बचेगा कितना, ये 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 10,666.6 आएगा। लेकिन इसको हम ऐसे कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 10,666 लकड़ी के कैरेट इसमें रखे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके 5, 6 और 7 नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको बता करके एक ही वीडियो में, जिस तरह से हम लोगों ने 13.4 कंप्लीट किया था, आज हम लोग 13.5 कंप्लीट करेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घन में काटा जाता है। तो इसको आइए करते हैं, लिखते हैं कि एक घन है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो इसको बड़ा घन कर लीजिए। बड़े घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। इसको 8 घन में काटा जाता है, इसलिए बड़े घन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको 8 भाग में बांटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होती है, नए घन की भुजा, नए घन का पहले आयतन निकालिए। नए घन का आयतन तो 1728, ये 8 का हो गया, इसमें 8 को भाग देंगे। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 छक 48, ये हो गया 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको 8 भाग में बांटे तो एक हिस्सा, यानी जो छोटा घन हम बनाएंगे इसको काट करके नया घन जो बनाएंगे उस नए घन का आयतन हो जाएगा 216 क्यूबिक मीटर। अब इसकी भुजा पूछ रहा है, तो नए घन की भुजा, अब देखिए आयतन भुजा क्यूब करने से होता है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट निकालने से 216, अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। 216 का घनमूल आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी नए घन की जो भुजा हो गई वह 6 सेंटीमीटर होगी। अब क्या कहता है कि इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे या नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने 12 गुने 12, और छोटे का हो जाएगा या नए का 6 गुने 6 गुने 6। क्योंकि बड़े वर्ग घन हो या छोटा घन हो, घन के
जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा, ये भी हो गया 6 गुने भुजा, ये 6 से ये 6 तो कटेगा, ये 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, ऊपर बचा 4, नीचे बच गया 1, ये हो जाएगा 4:1 और ये एक आंसर हो जाएगा। आपका 2 आंसर निकल गया। एक नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर और बड़े घन तथा नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दिए हम लोग, ये हो गया 4:1। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है। इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 3 मीटर गहरी यानी एच जो है वह 3 मीटर है और चौड़ाई यानी बी जो है वह है कितना, 40 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह के जाके समुद्र में गिर रहा है, यानी ये नहर है और नहर की चौड़ाई है 40 मीटर और गहराई है 3 मीटर पानी का। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। अब देखिए, हम लंबाई उसकी कैसे निकालेंगे, दूरी से निकालेंगे। चाल जो है वह क्या दिया हुआ है, पानी का जो चाल है उसको देखिए, ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा, यानी 60 मिनट में 2 किलोमीटर। इसको लिखेंगे, क्योंकि 60 मिनट में पानी 2 मीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। 60 मिनट में पानी 2 किलोमीटर जाता है, इसलिए 1 मिनट में 2 किलोमीटर को 2000 मीटर भी आप लिख सकते हैं, यानी ये 2000 मीटर जाता है। इसलिए 1 मिनट में पानी 2000, अब बटा हो जाएगा कितना, 60 और ये हो जाएगा मीटर। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ये 100 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। यानी अब जो हमें आयतन पानी का निकालना है उसकी लंबाई हो जाएगी 200/6 यानी 100/3 मीटर। यानी 1 मिनट में पानी इतना दूर गया, तो ये लंबाई का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब लिखेंगे आयतन बराबर LBH। तो ये जो पानी का आयतन होगा, पानी 1 मिनट में जितना दूर दौड़ा वह लेंथ ले लिए। L है हमारा 100/3, चौड़ाई है हमारा 40 मीटर और ऊंचाई जो है वह है 3 मीटर। 3 से 3 कट जाएगा, सब मीटर है इसलिए घन मीटर। ये हो जाएगा 4000 क्यूबिक मीटर और यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से उस नहर में 1 मिनट में पानी जो है वह 4000 घन मीटर जो है जाकर के समुद्र में गिरेगा और इसी से जितने देर का कहेगा उतने देर का निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम KVI क्वेश्चन है। तो आज हम लोग एक ही क्लास में पूरे एक्सरसाइज 13.5 को खत्म भी कर लिए, उसके फॉर्मूला को भी देख लिए। इसी तरह से आप बने रहिए अपने चैनल नाइस एकेडमी पे, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि वीडियो डालते ही आपको उसकी सूचना मिल जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर तो करना बनता है, कर दें, और कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम है हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन तक। ओके, बाय।